अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातना। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, रोबोटिक सर्जन और बेौलादगी के इलाज के माहिर हूं। आज मैं आपसे बात करूंगी एक्सट्रीम ऑफ एज में शादी करने वाली ख़वातीन के बारे में और इनके बच्चे ना होने की वजूहात के बारे में, और फिर ऐसा क्या किया जाए कि आपकी देर से शादी हो तो आप में प्रेगनेंसी हो सके। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। सबसे पहले तो हर औरत जो शादीशुदा वो चाहती है कि उसकी औलाद हो और बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश बहरहाल आपके अंदर होती है, मगर क्योंकि आजकल के ज़माने में शादियां देर से एज में होने लगी हैं, इसलिए बेऔलादगी का रेशो उन औरतों में बढ़ रहा है जिनकी देर से उम्र में शादी होती है। अब होने को तो वो औरत भी इजीली प्रेग्नेंट हो जाती है जिसकी शादी 45 साल में हो, और ऐसी भी औरत प्रेग्नेंट नहीं होती जिसकी शादी 18 साल में हो। लेकिन जब एज ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली 40 ईयर्स से ज़्यादा, तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आने लगती हैं जिनकी वजह से बहुत से ख़वातीन में बच्चा पैदा करने की सलाहियत थोड़ी कम हो जाती है, अंडे कम बनने लगते हैं और फिर उनको वक्त पे इलाज कराने की ज़रूरत होती है। अब वो क्या मामले हैं जिसकी वजह से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में बच्चे नहीं होते। एक तो जब एक बच्ची पैदा होती है उसमें अंडे ज़्यादा होते हैं, और जब वो बड़ी होती जाती है तो उसके जिस्म में अंडे कम होते जाते हैं। सो इसलिए अगर आप देर से शादी करेंगे तो आपके अंडेदानी में ऑलरेडी अंडे कम हो रहे होंगे और प्रेग्नेंट होने की शरह कम होती जाएगी। अब एक मसला तो ये है कि अंडे नहीं बन रहे। दूसरा मसला ये होता है कि अंडे बन तो जाते हैं मगर अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते, जिसकी वजह से या तो प्रेगनेंसी नहीं होती या बच्चा ज़ाया हो जाता है। एक और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि लेट एज की मैरिज में बच्चा अबनॉर्मल पैदा हो। तो आपको करना क्या चाहिए? एक तो सबसे पहली बात है कि जब आपकी लेट एज में शादी हो तो आप अर्ली कंसल्टेशन करें, यानी जब शुरू में हमारे पास आ जाते हैं तो हम आपके कुछ हार्मोनल टेस्ट और आपके अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। और अगर हमें लगता है कि कोई भी पेचीदगी है, जिस तरह AMH आपका लो है या आपका एंट्रोफॉलिकल काउंट अच्छा नहीं आ रहा, तो हम टाइम पर ही आपको दवाएँ शुरू करा देते हैं ताकि आप खुद से नेचुरली कंसीव कर जाएँ। इन केस के अगर आपके अंडे में ओवेरियन एजिंग आ गई, यानी वो ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होती है मगर उनके वक्त से पहले पीरियड्स बंद होने की तरफ जा रहे होते हैं, या तो पीरियड्स कम आ रहे होते हैं, या इरेगुलर हो रहे होते हैं, या दर्द के साथ हो रहे होते हैं, या उनको कोई और अंडेदानी बच्चेदानी मसले मसाइल होते हैं, ऐसी ख़वातीन को फिर हम चाहते हैं कि उनकी जो अंडेदानी है उसको हम रिज़र्व कर सकें, यानी उसकी अंडा पैदा करने की जो ताकत है उसको महफूज किया जा सके। उसके लिए पहले तो हम देते हैं दवाएँ। अच्छा, अब इन ख़वातीन में क्या होता है जिनके अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं या नहीं बन रहे अंडे, इनमें हम कराते हैं ओवेरियन रीजुवेनेशन सर्जरी। उसमें क्या होता है, ये डे केयर प्रोसीजर है, एक दिन का प्रोसीजर। उसमें हम क्या करते हैं कि इनकी अंडेदानी में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं और उनके अपने सीरम का PRP भी करते हैं और कुछ और दूसरे एलिमेंट बना के उनके अंडेदानी में डालते हैं ताकि उनके अंडेदानी दोबारा से यंग हो जाए, अंडेदानी में सीड्स बनने लग जाएं, एग बनने लग जाएं और प्रेग्नेंट हो जाएं। यानी अगर आम ज़बान में समझें कि अगर एक ज़मीन बंजर है तो आप उस ज़मीन को अच्छा करने के लिए उस ज़मीन की गुड़ाई करते हैं, उसमें पानी अच्छा डालते हैं, अच्छी खाद डालते हैं, सीड डालते हैं ताकि उस ज़मीन से अच्छी पैदावार हो। इसी तरह जब आपके अंडे काम करना बंद करने लगते हैं तो हम इनको टाइम पे ही ओवेरियन रिजुवेनेशन की सर्जरी कराते हैं। 24 घंटे की सर्जरी है, पेट पे कोई बड़ा कट नहीं है, बहुत छोटे मिनिमल कट के ज़रिए होती है और 24 घंटे में मरीज़ घर चली जाती है। ये उन सब ख़वातीन के लिए है जिनको थोड़ा बहुत मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वो उसी वक्त करवा लें तो कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसा नहीं कराती, वो इंतज़ार करती रहती हैं जब तक उनके पीरियड्स टोटली बंद नहीं हो जाते और सारी बात फिर कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। अब वो ख़वातीन जिनकी पीरियड्स टोटली बंद हो चुके हों, यानी 2-3 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे हों, फिर हम दवाएं देते हैं, फिर पीरियड्स आते हैं, यानी उनकी पीरियड्स अब टोटली दवाओं पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी खुद की माहवारी नहीं आ रही होती। अब इन ख़वातीन में क्या करना है, अगेन जैसे मैंने कहा, अंडेदानी अंडे नहीं बना रही, अच्छी क्वालिटी के अंडे नहीं बना रही, अगर हमने वक्त पे इलाज नहीं किया तो अंडेदानी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। उनके लिए अगेन हम कुछ दवाएं देते हैं और उनके लिए फिर हम ओवेरियन रीजुवेनेशन सर्जरी करते हैं, जो मैंने कहा 24 घंटे का प्रोसीजर है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोसीजर है। उससे आपके अंडे यंग होने लगते हैं, जवान होने लगते हैं ताकि हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें।
फिर वो ख़वातीन हैं जिनकी एज लेट एज में शादी हुई होती है और ज़ाहिर बात है कंसर्न होती है कि जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि देर से प्रेग्नेंट होने की वजह से बच्चों में एबनॉर्मलिटी के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसी ख़वातीन को हम कहते हैं जब शादी करती हैं तो आप जल्दी ही हमसे रुजू कर लें, ताकि या तो हम आपको दवाएँ दें या हम आपका IUI कराएँ। IUI एक तरह का छोटा टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसमें हम हस्बैंड वाइफ दोनों को दवा देते हैं और फिर स्पेसिफिक डेज पे बुला के मेल का सीमन फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये इसलिए करना ज़रूरी है कि इनकी दवाओं से प्रेगनेंसी में टाइम लग सकता है और इस दौरान में उनकी ओवरी फेल हो सकती है, बेकार हो सकती है, हो सकता है वो ये काम करना बंद कर दें तो फिर प्रेगनेंट होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब एक सब बहुत ज़रूरी सवाल जो अक्सर फीमेल मुझसे पूछती हैं, मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि हमारे मेंसेस बंद हो गए हैं या 2-3 महीने नहीं आए, 1 साल नहीं आए, तो क्या अब हम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते? वो ख़वातीन जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में, वो बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम फेस करती हैं। तो इस बात का जवाब ये है कि अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं, आप 50 साल की उम्र तक नहीं पहुंची, आपको मेनोपॉज नहीं आया, तो अभी भी टाइम है। हम दवाएं देखिए और कुछ और माइनर प्रोसीजर्स के ज़रिए आपकी ओवरी को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी आपकी सोई हुई अंडेदानी को दोबारा जगा सकते हैं और आपके अंडे बन सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी यह है कि आप टाइमली इलाज कराएं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में, अंकल से हॉस्पिटल में, हिलालिया आमिर हॉस्पिटल में बैठती हूँ। इसके अलावा मैं वीडियो कंसल्टेशन भी करती हूँ। आज ही अल्तमश हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल करें और मेरी अपॉइंटमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।